अचानक दौड़ो, भागो, देखो देखो क्या हुआ, चुड़ैल ने पकड़ लिया, चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे घर भर में तहलका मच गया। मैं घर के बाहर बैठा था दोस्तों के साथ। घर में शादी का माहौल था, गर्मी के दिन थे, मई के। तेज अंधड़ चली, हवा आई, लाइट चली गई। शाम के 6-7 का टाइम था, झुरपुटा हो गया। घर के आंगन में सब लोग, लेडीज़ भाग के बाहर की तरफ आई। जो जेंट्स थे वो भाग के अंदर जाने लगे कि देखे देखे क्या हुआ। घर के पीछे कमरे में, गैरेज के बगल में, जहाँ गाय पलती थी, जहाँ गाय का भूसा भंडार रखा जाता था, उसी कमरे में उसको खाली करके वहाँ काफ़ी सामान रखा गया था। वो कमरा बाहर से जुड़ा था गैरेज से, उसी में चुड़ैल आ गई। हमारी चाची जी वहाँ गई कुछ लेने के लिए अंधेरे में, तभी 2 हाथ आगे बढ़े और चमकदार आँख से, खाऊंगी, भूख लगी है, खाऊंगी, इतना सुनना था कि वो उल्टे पैर दौड़ के पीछे बाहर आई और कहे, वो तो कह रही खा जाएगी, खा जाएगी। 2 आँख है, लंबे लंबे हाथ है और काले काले बाल है। वहाँ चुड़ैल निकल आई। अरे बाप रे! घर भर में हाहाकार मच गया। क्या हुआ? अब जो मर्द उस तरफ जाने के लिए बढ़े, उनको उनकी पत्नियों ने हाथ पकड़ के रोक लिया। जबकि हमारे यहाँ हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास तक नहीं खड़े हो सकते अपने संस्कार में। लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम्हें चुड़ैल ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? कुछ लोगों ने हंसी ठिठोली की कि एक चुड़ैल दूसरे चुड़ैल से तो ऐसे ही जलन करेगी, और ऐसे ठाका लगा उन लोगों का। तब तक मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा, आप लोग रहने दीजिए, आप लोग के साथ घर गृहस्थी है, मैं देखता हूँ क्या चीज़ आगे। नौजवान था, 16 साल का। गया धीरे धीरे आगे बढ़ के कि जैसे अखाड़े में अपने से बड़े से लड़ना हो। जैसे ही मैंने अंदर पहला कदम रखा, आवाज़ आई, भूख लगी है, खाऊंगी, भूख लगी है, खाऊंगी। ऐसे करके 1-2 हाथ बढ़े अंदर कंडी की तरफ से। मैंने कहा, अरे ये तो सही में चुड़ैल है कोई है, जो कि अंदर से भूखी है, खाएगी है। क्या किया जाए? इससे 2-2 हाथ किया जाए, ऐसा विचार मेरे अंदर आ ही रहा था कि मैं इसको लपक के पकड़ूं या मुझको पकड़ेगी मेरा गला। मैं और झुका, उसका दोनों हाथ मेरे गले की तरफ आया। इतने में ही मैंने सोचा कि इसको मैं किस दांव से पटकूं, धोबिया पछाड़ मारूं, या इसको क्या करूं, या इसका मैं भी गला पकड़ लूं। मैंने भी अपना दोनों हाथ बढ़ाया, उसने भी दोनों हाथ बढ़ाया। बस उसी समय लाइट आ गई और एक पूरी फोकस उसके ऊपर पड़ी। अरे ये तो बुढ़िया दादी है, जो हमारी कुम्हारिन दादी थी, जो कि हम लोग के यहाँ साल भर दिया सुराही दिया करती थी। उस ज़माने में हर घर से एक कुम्हार का घर अटैच रहता था। साल भर वो लोग सामान देते थे और हर त्यौहार और शादी में बुलाई जाती थी। वही दादी उस दिन अकेले ही चली आई, घिसटते हुए। उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, एकदम झुकी हुई थी, ऐसे थी एकदम यूँ, एकदम दुबली थी, पतली थी। घर के लोग कहीं शादी में गए थे तो उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो चली आई कि यहाँ पे हमको खाना भी मिलेगा और कुछ धोती कपड़ा भी मिलेगा। और वो चढ़ नहीं सकती थी सीढ़ी, तो पीछे जहाँ से गाय चढ़ के आती थी रैंप से, वहाँ से चढ़ के गाय के कमरे से, और वे भूसा वाला कमरे में आकर के बैठ गई पीछे टिक करके। और तभी बत्ती चली गई और ये सब घटना घट गई। आज सुनने में हंसी आती, उस समय सब रोंगटे खड़े हो गए पूरे। और कैसे निपटे सब लोग बाद में, खूब ठहाका लगा, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। ये है इम्यूनिटी। दिमाग अगर आपका तैयार नहीं है चीज़ों से फाइट करने के लिए, 1 सेकंड में झटका लग जाएगा। उसका असर पूरे के पूरे सिस्टम में पड़ता है। हर परिस्थिति के लिए, हर चीज़ों के लिए दिमाग को तैयार रखिए। ये भी एक इम्यूनिटी का चैप्टर है। जब एक इमेजिनेशन ने जीवित को चुड़ैल में बदल दिया, और सेकंड भर में अगर बत्ती नहीं आती तो मैं उसका गला पकड़ता, वो चली जाती। फिर जब लाइट आती तो मुझे कितना दुख होता। ये है इमेजिनेशन, ये है वक्त, ये है परिस्थिति। तैयार रहिए हर परिस्थिति के लिए।
कब क्या होगा, क्या कर गुजरेंगे। उस समय मौका नहीं आपके पास सोचने का, पहले से दिमाग में तय होना चाहिए। मैं भी सिर्फ इसलिए जा पाया कि मैं अखाड़िया पहलवान था। उस्ताद ने बताया था कि अपने से बड़े से लड़ना सीखो, बराबरी से लड़ के सीखे तो क्या सीखे, एक से लड़ के लड़े तो क्या लड़े, अगर चार ने घेरा है तो उससे लड़ना सीखो। उसी आत्मबल से मुझे मालूम था कि कितनी बड़ी भी मजबूत होगी, मैं इससे पार पा पाऊँगा। ये भी एक इम्यूनिटी का चैप्टर है। आगे देखिए क्या क्या देखने को मिलता है।